प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ जो चीन के मामले में बातचीत किया, इसमें तो इन्होंने सीधे इनकार कर दिया, बल्कि चीन के बात का ही समर्थन किया कि न वो घुसा है, न घुसा हुआ है, न उसने किसी हमारे पोस्ट पर कब्जा किया हुआ है। ये उन्होंने बयान दिया साहब, एकदम बिल्कुल झूठा बयान, और उस बयान का समर्थन चीन के लोगों ने किया। तो ये असली बात यहाँ ये है कि आप देश की जनता से छुपा रहे हैं। 1962 के युद्ध के बाद पार्लियामेंट का सेशन बैठा, पार्लियामेंट के सेशन में सारी बात खुल करके आई। जवाहरलाल नेहरू की जमकर आलोचना हुई थी, और आलोचना सिर्फ अपोजिशन ने ही नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी अपोजिशन किया था। सियाचिन के बारे में जब उन्होंने बयान दिया कि वो ऐसा इलाका है जहाँ घास का टुकड़ा जो है वहाँ नहीं जमता है, तो हमको याद है महावीर त्यागी ने कहा था कि मेरे सर में भी एक बाल नहीं है, तो ये भी किसी को दे दिया जाए। तो इस तरह से जम करके आलोचना हुई थी, और डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन का इस्तीफा नहीं चाहते हुए भी देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस तरह का दबाव जो है वहाँ पड़ा था। तो आज तो ऐसी हालत है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और इस सरकार में आप आलोचना तक नहीं कर सकते हैं। तो सवाल पूछना अपोजिशन का काम है। ये प्रतिपक्ष कर्तव्य निभा रहा है, पूछ रहा है उनसे सवाल, तो ये ठीक है। इस मौके पर पूरा देश जो है सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है। हर सीमा तक जाकर समर्थन करने के लिए देश कमर कस के तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि आप देश को भरोसा में लीजिएगा कि नहीं। और देश में भरोसा का लेने का एक ही मात्र उपाय है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। तो आप सारी बातों को छुपा रहे हैं, बल्कि इस ढंग से बात को पेश कर रहे हैं जिससे चीन का जो तर्क है उसी को बल मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका इंटेलिजेंस इस मामले में क्या कर रहा था भाई। आपका जो वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसने जो है कहा कि हमारी चीन घुस गया है। वहाँ के लोग, लद्दाख के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि झूठ मत बोलिए। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया के लोग सर जमीन पर नहीं है, बहुत दूर खड़ा होकर के और ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हम सर जमीन से बोल रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि लद्दाख के लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी को साफ साफ बात करानी चाहिए और देश को कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। और जो कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, विश्वास में नहीं ले रहे हैं, उसी के चलते ये सारी बातें हो रही हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, जबकि कांग्रेस भाजपा पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों का लिस्ट देखा जा सकता है। परिवारवाद और लोकतंत्र, देखिए कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है या नहीं है, ये एक डिबेट का विषय है। हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के विरोधी रहे हैं, हम लोग भी परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नीति और सिद्धांतों में, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये दावा करती रही है कि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, धर्मनिरपेक्षता के समर्थक हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो संविधान में यकीन नहीं रखती। लोकतंत्र की बात, भारतीय संविधान से ही लोकतंत्र निकला है, और भारतीय संविधान को ही नहीं मानते हैं लोग। उसका उदाहरण ये है कि ये सीधे कहते हैं कि हिंदुस्तान को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और भारतीय संविधान कहता है कि नहीं साहब, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश होगा और सब धर्मों के लोगों को यहाँ बराबर का अधिकार मिलेगा। ये जो मूल आत्मा है संविधान की, समानता का अधिकार, उस समानता के अधिकार को ही ये लोग नहीं मानते। तो ये सिद्धांत के तौर पर जो है भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। पर प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि भारतीय संविधान ही हमारे लिए धार्मिक पुस्तक है। लेकिन अब देखिए कि आचरण किस ढंग करते हैं। आप भाषण क्या करते हैं एक अलग चीज है, लेकिन आप आचरण किस ढंग का कर रहे हैं। आपके कैबिनेट का मंत्री जो है भाषण में कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारा लगा रहा है। आपके पार्टी का एक नेता कपिल मिश्रा किस ढंग से उसने सांप्रदायिक दंगे को भड़काया, और उसके खिलाफ केस नहीं हो रहा है। जो जामिया की वो लड़की सपूरा गजगर, वो प्रेग्नेंट औरत, उसको आपने जेल में पहुंचा दिया। तो ये हालत है। कांग्रेस पार्टी का जो नीति और सिद्धांत थे उससे कांग्रेस पार्टी भटकाव आया है, कहीं से कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपका नीति और सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान के समानता का, नागरिक समानता का जो सिद्धांत है, जो उसकी आत्मा है, उसके विपरीत है।
जब देश के जवान सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान और चीन खुश हो, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। आपने क्या बयान दिया था भाई? अमित शाह जी से हम जानना चाहते हैं कि 370 जो आपने हटाया, 370 हटाने के बाद जो पार्लियामेंट में आपने बयान दिया, जिसमें आपने कहा कि जब मैं कश्मीर की बात करता हूं तो मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की भी बात करता हूं और अक्साई चीन के बारे में भी बात करता हूं, और हम उसको हासिल करने के लिए हम अपना जान भी देने के लिए तैयार हैं। उसी के बाद से बहुत लोगों का आकलन ये है, विशेषज्ञों की राय ये है कि अमित शाह का जो ये बयान हुआ, उस बयान के बाद ही चीन ने उसी समय स्टेटमेंट जो है जाहिर किया और उस पर एतराज़ किया, और उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर के माने राज्य को विघटित कर दिया, और उसमें लद्दाख का जो एरिया है जहां अक्साई चीन जहां से शुरू होता है, उस इलाके को आपने माने इंडियन टेरिटरी घोषित कर दिया, और वहीं से विवाद की शुरुआत हुई है। तो आप जो बोलते हैं ये बड़बोलापन जो है आपका, ये बड़बोलापन जो है देश को नुकसान पहुंचाता है। 370 खत्म करने के बाद आपको हासिल क्या हुआ भाई? आप जो है वहां देख लीजिए, क्या नाम है, आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी आई है? आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उसी अनुपात में पुलिस के लोग भी मारे जा रहे हैं। उससे कोई हासिल तो नहीं हुआ आपका गेंद, बल्कि उससे नुकसान हुआ। तो देश की जो अंदर की नीति है वो बाहरी संबंधों को प्रभावित करती है। जो CAA कानून आप लगाए, आपने कहा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे, उसके चलते बांग्लादेश से आपका रिश्ता खराब हो गया। आज बांग्लादेश जो है को चीन ने व्यापार में रियायत दिया, और जिस दिन हमारे सीमा पर फौजों का हाथापाई हुआ जिसमें हमारे इतने लोग मारे गए, उसके नेक्स्ट डे फोन करके मैंने चीन के राष्ट्रपति ने शेख हसीना से बात किया। यही नहीं, नेपाल की क्या हालत हुई देख लीजिए। आप जो है लंका के साथ हमारे क्या स्थिति हो गई देख लीजिए। ये तो सब हर मामले में असफलता इनकी दिखाई दे रही है ना भाई। आप जो पड़ोसी जिनके बारे में छोटे छोटे जो हमारे अगल बगल देश हैं, बर्मा वगैरह सब मिला के कहा जाता था कि यह हिंदुस्तान का नेकलेस है, और वो नेकलेस को आपने जो है मैंने ढीला करने का काम किया, उसको कमज़ोर करने का काम किया, ये आपकी नीति रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश को चलाने का सहूर नहीं है, और इनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां जो हैं वो देश को एक नहीं रख पाएंगी। मैंने हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि कट्टरवाद से देश को नुकसान पहुंचता है, वो हम लोग सीधे देख रहे हैं।